सर्वप्रथम गजेंद्र मोक्ष की कथा है। चाक्षुषु मनमंत्र में समुद्र के मंथन की कथा है, देव दानव के युद्ध की कथा है। और महाराज यहां इस स्कंद में मोहिनी अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार हुआ अष्टम स्कंद में। और इसी स्कंद में भगवान राजा बलि के यहां पधारे हैं। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, देवता और दानव इन दोनों में युद्ध हुआ तो अपनी पत्नी अदिति को पयोव्रत कराया। ये फागुन के महीने में गाय का दूध पी के माता व्रत करती है और उस पयोव्रत के पालन के बाद इनके घर में साक्षात वामन भगवान पधारे। वामन भगवान का जन्म भी भादो के महीने में हुआ है। और ये वामन भगवान जब महाराज आए इनके कुल में, शुकाचार्य कहते हैं राजन वामन भगवान राजा बलि ये प्रहलाद जी का नाती है, राजा बलि। और ये राजा बलि नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश में यज्ञ कर रहा था। इसके यज्ञ की एक विशेषता थी, और तो जो था वो था, ये दानी बड़ा था, बहुत दान करता है। और राजा बलि के यज्ञ में आज वामन भगवान पधारे। राजा बलि नर्मदा के किनारे साधु महात्माओं को दान दे रहा है, जय जयकार हो रहा है। जैसे ही महाराज राजा बलि के यहां वामन भगवान पधारे, राजा बलि तो मोहित हो गया। छोटे से वामन राजा बलि ने वामन भगवान को देखा और देखते ही महाराज बोल पड़ा, बंबटु वामनं दृष्टा हर्षया कर्माणि महाराज यहां राजा बलि के यहां भगवान वामन आए, छोटे से वामन भगवान। और राजा बलि के द्वार पर जो वामन आए, राजा बलि ने वामन भगवान को देख के स्वागत किया। बड़े सुंदर लग रहे हो, पधारो। ये नहीं जानता क्या आप कुछ ले लो। राजा बलि से जो कहा, राजा बलि ने जो कहा कुछ ले लो, तो वामन भगवान मुस्कुराए। और जो मुस्कुराए तो राजा बलि क्या बोला, कांचनम सोना लोगे, जमीन लोगे। और फिर क्या बोला, आप कहो तो किसी ब्राह्मण की कन्या से तुम्हारा विवाह करवा दूं, छोटे से हो। भगवान मन में हंस रहे, बोले 10 मिनट रुक जा। भगवान बोले कुछ लूंगा नहीं। राजा बलि प्रभाव में आ गया, और प्रभाव में आया तो भगवान बोले अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या? आजकल लोग बैठ के भजन नहीं करने देते, एक छोटा सा आश्रम बनाना है। राजा बलि बोला कितने बीघे में बनवाऊं? वामन भगवान बोले नहीं तो पदान प्रियेण दैत्येन्द्र संवितानि पदामः। 3 पग भूमि चाहिए, वो भी संवितानि पदाम, मेरे पैर से 3 पग चाहिए। एकदम बलि ताली बजा के हंसा, बोले सकल से भी छोटे हो, अकल से भी छोटे हो। 3 पग भूमि, वो भी तुम्हारे पैर से घूम भी नहीं पाओगे। बोले तू तो नाप दे बस। राजा बलि नापने लगा। शुक्राचार्य जी सामने आए। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन ये कोई वामन 53 नहीं है, नारायण है, छल करने आया है। धन्य है राजा बलि सज्जनों। राजा बलि ने कहा गुरुदेव आज मैं आपकी भी नहीं मानूंगा। बोले क्यों? अगर ये आदमी, शुक्राचार्य जी कह रहे दो मत। अच्छा, कई लोगों का स्वभाव होता है, कई अच्छा काम कर रहे हो तो भी कहेंगे रहने दो, काय को चक्कर में पड़ रहे हो। ये सब शुक्राचार्य है। अरे संत तो कहते हैं गंगा सागर में बैठ गए शुक्राचार्य जी, इसकी टोटी होती है ना सागर की, उसमें बैठ गए, अब पानी नहीं निकले संकल्प का,
राजा बलि बोला पानी नहीं निकला, भगवान बोले मेरे हिसाब से निकलेगा, इसमें कांटा डालो। कुशा डाली, शुक्राचार्य का नेत्र बंद। नेत्र बंद का मतलब है दृष्टि को समभाव में स्थापित कर दिया, जिसे गीता में कहा नहीं होने देंगे। आज मां रोकर कहती है भली भई मैं ना जरी बैरोचन के साथ। अच्छा हुआ मैं जली नहीं, क्यों? भली भई मैं ना जरी बैरोचन के साथ, क्योंकि मेरे सुत के सामने आज हरी पसारे। मैंने आज वो देख लिया जिसकी कल्पना क्यों जो दुनिया को देता है पूरे मेरे पुत्र के सामने हाथ फैला के खड़ा है। रोने लगी मां। आज बलि राजा को भगवान स्वयं बन गए बंधन में। यहां सुग्रीव भगवान ने कहा राजन इस स्कंद के अंत में मत्स्य अवतार की कथा सत्यव्रत नाम के मनु हुए उनके लिए भगवान मत्स्य स्वरूप धारण किया है। और 9वें स्कंद में कथाएं तो बहुत हैं, पर 5 मिनट की कथा करके फिर हम कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। 5 बज गए हैं, पर कोई बात नहीं, कृष्ण जन्म तो होगा ही। आज जन्माष्टमी है। हमारे सारस्वत जी बता रहे हैं ना, जैसा केवल शाहपुर में ही कथा नहीं सुनी जा रही है, हजारों लाखों लोग अपने घर में बैठ के मोबाइल टीवी में इस कथा को सुन रहे हैं। तो इसलिए वो भी बेचारे चाहते हैं कि कृष्ण जन्म में सम्मिलित हो जाए। 9वें स्कंद में वैवस्वत मनु के पुत्रों का चरित्र है और इन सूर्य वंश के वर्णन में बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का वर्णन है। अरे एक राजा तो सूर्य वंश में हुए हैं जिनका नाम है अम्बरीश। अरे महाराज ऐसे राजा थे, राजस्थान में आपको कभी जाने का मौका मिले और उदयपुर से और नाथद्वारा के बीच में जाओगे तो कांकरौली एक जगह है, वहां कांकरौली में वो ठाकुर जी अभी बैठे हैं। हम दर्शन करने गए एक बार, कांकरौली में वो ठाकुर जी बैठे हैं जिनकी अम्बरीश जी अपने हाथ से सेवा करते थे। अच्छा, अम्बरीश जी कैसी सेवा करते थे पता है? अम्बरीश जी इतने बड़े सम्राट होते, भगवान के अपने हाथ से बर्तन साफ करना, अपने हाथ से भगवान का भोग बनाना। कई घरों में और विशेषकर पुष्टि संप्रदाय जो होता है ना, जगतगुरु वल्लभाचार्य जी का पुष्टि संप्रदाय में तो आज भी ठाकुर जी की सेवा ऐसे होती है जैसे घर में किसी बालक की सेवा होती है। एक पुष्टि संप्रदाय के भक्त थे, उनके घर हमारा जाना हुआ, हमारी कथा थी श्रीनाथ जी में। तो उनके रिश्तेदार हमारे शिष्य थे, तो उन्होंने बुलाया घर पर। तो आपको अपने जीवन की घटना बता रहे हैं। सर्दी के दिन थे और सर्दी के दिन 8:30-9 बजे हम उनके घर गए। सुबह चाय पीने बुलाया उन्होंने, 8:30-9 बजे गए तो उनके यहां उन्होंने बताया कि हमारे यहां ठाकुर जी की सेवा है। तो जब किसी के घर में गए तो हमने कहा तुम्हारे यहां सेवा है तो दर्शन कराओ। तो वो माता जी हाथ जोड़ के बोली अभी नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले ठंड ज्यादा है तो श्री ठाकुर जी अभी सो रहे होंगे, सर्दी ज्यादा है तो अभी सो रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात तो आपको बताएं, जब हम उनके यहां से चले तो उन्होंने एक लड्डू खिलाया और वो लड्डू जो था उसको खाने में थोड़ा अजीब लग रहा था, कुछ मिर्ची लग रही थी। तो हमने उन्हें पूछा ये लड्डू ऐसा क्यों है? तो वो माता जी बड़े सार स्वभाव से कहने लगी, बोले महाराज जी अभी हमारा जो लाला है ना ठाकुर, बाकू सर्दी बहुत लगती है तो सर्दी में हम बाके लिए सौंठ डाल के, काली मिर्च डाल के और कम से कम 20 चीज बताई उन्होंने। बोले ये डाल के कूट के लड्डू बनाते हैं और सुबह 2 लड्डू दे देते हैं गिलास दूध से। और ऐसा नहीं कि कोई बनावट सजावट हो। एक दिन अब उनको उस घर में जाने का हमारा मन हुआ, दोबारा उन्होंने भोजन पर बुलाया। 11 बजे गए, दिन में 11 बजे गए तो हमने कहा फिर ठाकुर जी के दर्शन कराओ। तो वो हाथ जोड़ के खड़ी होंगी। बोले अवे नहीं होंगे। बोले क्यों? 11 बज गए, अब तो गैया लेके चले गए होंगे। ये पुष्टि संप्रदाय में सेवा भगवान।
अब ध्यान रखना, भगवान का तो एक सीधा साधा है, जितना लाड़ भगवान को लड़ाओगे उतना ही ठाकुर जी आपसे लाड़ लड़ाएंगे। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं तो ही नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के नैनन में छुपा के नैनन में, बसा के मनमोहन तुम्हें रिझाऊं तो ही नित नए लाल लड़ाऊं, बसा ये करनी है। ये इतने अम्बरीश जी अपने हाथ से सेवा करते ठाकुर जी की। ये अम्बरीश के वंश में आगे आगे भगीरथ सगर आदि बड़े राजा हुए, लेकिन महाराज वर्णन है इन सब राजाओं के बाद इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है रघु। और मैं आपको बता दूं ये वंश सूर्य वंश कहा जाता था, पर रघु राजा ने गाय की इतनी सेवा की, गाय की इतनी सेवा की कि सज्जनों इस वंश का नाम ही बदल गया और इसका वंश का नाम सूर्य वंश न होकर रघु वंश हो गया है। और इस रघु वंश में रघु वंश में राजा हुए अज, और अज के यहाँ महाराज हुए दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ भगवान राम जी प्रकट भये हैं। सूक्ष्म में दो पंक्ति गा लीजिए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे तब लीला पुरुषोत्तम आएंगे। जीवन में मर्यादा होगी तब कृष्ण दर्शन होगा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल भामा, पावन लोक विश्राम, अवरपुरी रघुकुल मणि राऊ, बेत विदिते दशरथ नाहू, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाऊं। एक बार भूपति मांगे, एक बार भूपति मन मांगे, एक बार भूपति मन मांगे, एक बार भूपति मन
तुलसी जी को कष्ट हुआ, वशिष्ठ बाबा के चरण में गए। बाबा ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ कराया है और ये यज्ञ हुआ। भगत सहित मुनि आहुत दीने, अग्निदेव भगवान प्रकट हुए। बाबा तुलसी कहते हैं प्रसाद तीनों रानियों को दिया और तुलसी बाबा ने तो लिख दिया यही विधि गर्भ सहित सब रानियां सगर्भा हुई हैं। और रानियां सगर्भा हुई तब नवमी तिथि चैत्र का महीना आया और बाबा तुलसी ने कहा भय है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। सब गा लीजिए। ब्रह्मांड ने गाया निर्मित माया प्रकट हुए। आज केवल इतना ही, क्योंकि राम कथा मेरा बहुत प्रिय विषय है। अगर मैं वहां जाऊंगा तो फिर कुछ छूट जाएगा, इसलिए बस इतना ही कहेंगे। चारों भैया प्रकट हुए, जय जयकार हुई। राम जी का चरित्र सूर्य भगवान ने सूक्ष्म में सुनाया। अब हम लोग हाँ, कल कब की करनी है? परसों। हमारे श्री जेल अधीक्षक जी यहाँ पधारे हैं और उनका ऐसा मानस है और उनके मानस को पहले ही हमारे यजमान जी ने हमको चिट्ठी के रूप में कह दिया था। तो परसों सुबह, आज तो जन्माष्टमी रात में हम आश्रम में मनाएंगे तो कल थोड़ी व्यस्तता, परसों सुबह 10 बजे 9 बजे हमारे जेल अधीक्षक जी का ऐसा मन है तो वहां फिरोजाबाद के कारागार में जो साधक, कैदी तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि कैदी तो सब है, तो जो साधक वहां किसी प्रारब्धवश अपना प्रारब्ध काट रहे हैं, जेलर साहब का अनुरोध है तो मैं वहां 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक उनको कथा सुनाने के लिए जेल में जाऊंगा और आप सबका आशीर्वाद लेकर आप केवल कथा में तो आई है पर आपका ये भी हेतु था आने का, तो मैं जरूर परसों सुबह, और अकेला नहीं जाऊंगा, आपको भी ले चलूंगा। तो भगवान की कृपा से हम लोग परसों आप उन लोगों के बीच में भी कथा करेंगे जो समाज से
कट जाते हैं और परसों सुबह का ये समय आप हम जरूर श्री राम। अब हम लोग बिना देरी के आइए श्री कृष्ण जन्म की भूमिका में प्रवेश करें। सुखदेव भगवान अब चंद्रवंश का वर्णन करते हैं और चंद्रवंश में जो राजा हुए, भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मनु, मनु के इस तरह बढ़ता आया और फिर महाराज अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए हैं चंद्रमा। चंद्रवंश यहां से चला और महाराज इस चंद्रवंश में ही सुखदेव भगवान ने एक बात कही, इस चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। और सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कहा, राजन भगवान से तेरे तीन संबंध हैं। परीक्षित तेरे 3 संबंध है भगवान से। बोले कौन कौन से? बोले एक संबंध ये है कि तूने भगवान का दर्शन अपनी मैया के गर्भ में 9 महीने किया था। जो लोग कथा में पहले दिन से आ रहे उन्हें पता होगा, भगवान सुदर्शन चक्र गदा की तरह घुमाते हुए उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी को दर्शन देने गए। तो सुखदेव जी कहते हैं एक तेरा संबंध है कि तूने भगवान का दर्शन मैया के गर्भ में किया, और दूसरा संबंध, बोले दूसरा संबंध भगवान तेरी सगी दादी के भैया हैं, सुभद्रा। परीक्षित जी प्रसन्न हुए। तब सुखदेव जी ने कहा एक तीसरा और संबंध है। बोले कौन सा? बोले जो सबका है। कौन सा संबंध है? ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये सबका संबंध है। इसलिए याद रखना, उपनिषदों में कहा गया है कि जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए यह जीव दुनिया में कहीं भी भटक ले पर इसे ईश्वर के अलावा कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। कहीं भी भटकाओ, सुखी मीन जहनीर अगाधा तिन हरि शरणन एक उबाधा। महाराज यह वंश आगे चला। एक राजा हुए ययाति, और ये ययाति का विवाह देवयानी और शर्मिष्ठा 2 विवाह हुए इनके 5 पुत्र हुए। और देखो इन ययाति का ये बड़े काम की कथाएं हैं कि ययाति का विवाह तो हुआ देवयानी से, पर शर्मिष्ठा दासी के रूप में गई, सौंदर्य बहुत था, तो ययाति का मन शर्मिष्ठा के ऊपर एक बार बिगड़ा। हमारे गुरुदेव भगवान विनोद में कहते थे, भैया 2 चीज का भरोसा मत करना। बोले क्या? बोले मौसम का और मन का, ये कब बिगड़ जाए पता नहीं लगता है। परसों अच्छे खासे कथा कर रहे थे और महाराज 1 घंटा में तो पानी 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 पानी, और बाद में यहां से हम जब आगरा जा रहे थे तो 20 किलोमीटर दूर कोई पानी नहीं। तो मन और मौसम ये कब बिगड़ जाए कोई पता नहीं। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत बोल देना कि मुझे मेरे ऊपर भरोसा है। अरे बड़े बड़े भरोसे वाले धूल में मिल जाते। कभी भरोसा मत करना। अरे भरोसा करना हो तो अपने मन पर मत करना, भरोसा करना हो तो मालिक की कृपा करना, प्रभु कृपा करना। बक्सर सरकार की एक पंक्ति है बड़ी सुंदर, जिसका रखवाला राम, माली जी साकेत वासी वे लिखते हैं, जिसका रखवाला राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिसे देता मेरा राम, जिसे देता मेरा राम वो हाथ पसार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। मन पर कभी भरोसा मत करना। ययाति का मन बिगड़ा, और ययाति का मन बिगड़ा तो महाराज इनका शर्मिष्ठा से गृहस्थ धर्म निभ गया। ये बात जब इनकी असली पत्नी को पता लगी तो शुक्राचार्य की बेटी थी, दौड़ कर गई, पिता को बताया कि दामाद बिगड़ गया। तो पहले के ऋषि मुनियों में बड़ी ताकत थी,
उन्होंने हाथ में जल लिया और अपने दामाद को एक शाप दिया, तुम्हें संसार का सबसे बुरा रोग हो जाए। सबसे बुरा रोग क्या है संसार का? कैंसर। तो सबसे बुरा रोग बुढ़ापा है। बुढ़ापे से बुरा कोई रोग नहीं। जिनके पांव पड़ने में, पांव जो रखते थे ना, तो पांव रखते थे तो ऐसे रखते थे जैसे कोई सम्राट आ रहा है। उनके आज पांव लड़खड़ाते हैं। ये भगवान राम सुमिर मना को जाने, कल की खबर नहीं यहाँ जग में पल की। एक क्षण का पता नहीं लगता। अब यहाँ ययाति को शाप दिया बुढ़ापा हो जाए। महाराज, अच्छा कई लोगों का बुढ़ापा शरीर से होता है, मन से नहीं होता। बातें करेंगे तो लड़कों उनकी एक्टिविटी जो देखोगे आप, उम्र के साथ बदलना पड़ेगा, लेकिन उनकी एक्टिविटी नहीं बदलती। तो ये जो ययाति है ना, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं? बोले अभी ऐसी कुछ दवाई मिले 10-5 साल और जवान हो जाए। देखो साहब, एक बात कान खोल के सुन लेना, कितना च्यवनप्राश खाओ, बूढ़े जवान नहीं हो पाएंगे। ये तो भगवान के विधान है, इसमें कौन क्या कर सकता है। राजा ययाति को अंत में उनके पुत्र पुरु ने अपना यौवन दिया, भोग भोगे, पर बाद में ज्ञान हुआ कि इन भोगों ने तो मुझे भोग लिया। महाराज ययाति का वंश आगे चला है और उसी में महाराज भगवान आए हैं। कहां? बोले सूरसेन नाम के राजा हुए और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। सूरसेन राजा हुए, सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम। इन्हीं वसुदेव के यहाँ भगवान आए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव सुनाओ जल्दी से। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन, वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, पत्नियां आनंद दुंदुभि। वसुदेवी का एक नाम है आनंद दुंदुभि। इनके प्रकट होने पर देवताओं ने दुंदुभि बजाई थी, इसलिए इनका नाम है आनंद दुंदुभि। 7 पत्नियां हैं। महाराज देवकी इनकी प्रमुख पत्नी है। देवकी के साथ विवाह हुआ। बटेश्वर के राजा थे आप लोगों के बड़े पास में, तो बटेश्वर से मथुरा बारात जा रही थी और बारात में महाराज बड़े आनंद हुए। जब बारात विदा हुई तो देवकी को जब कंस विदा कर रहा था तो इतना भाव में डूब गया कि ड्राइवर को हटा दिया। मैं ही गाड़ी ड्राइव करूंगा, मेरी बहन प्राणों से प्यारी है। इस जगत में कोई भी चीज कभी प्राणों से प्यारी नहीं है। लोगों को प्राण बहुत प्यारे हैं। और उसी समय आकाशवाणी हुई है, एक कंस, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, मारने दौड़ा है। वसुदेव कौन है? बोले विवेकी ही वसुदेव है। वसुदेव जी ने समझाया कंस को, क्यों मारते हो? बोले इसका पुत्र मेरा काल है। वसुदेव जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वसुदेव जी कहते हैं पहली बात तो ये बताओ, कोई न कोई तो काल बनेगा ही। और दूसरी बात सुनो, ये तो तुम्हारी बहन है। जगत में किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ उठाना, उसको दंड देना महा अपराध है। क्या कर रहे हो आप? 10-5 मिनट तो नहीं माना। बाद में वसुदेव जी ने कहा देवकी के जो पुत्र होगा, जो बालक होंगे, आप हम दोनों को रख लीजिए। और आज कथा भी जेल की, इसीलिए जेल अधीक्षक जी आए, जेल में डाल दिया।
एक बार वृंदावन में एक महापुरुष कथा कर रहे थे, सच्ची घटना है। तो उस कथा कृष्ण जन्म का प्रसंग था। कथा एक बहुत बड़े लोग हैं देश के, हमारे भी बड़े प्रेमी हैं, उनके यहाँ कथा हो रही थी। अचानक क्या हुआ कि वो जिनके यहाँ कथा थी वो बड़े न्यायाधीश हैं, देश के बड़े न्यायाधीश पद पर हैं। तो अचानक क्या हुआ, कथा चल रही थी और उसमें 5-6 माताएं आ गईं और उन्होंने 5-6 माताओं की जंजीर काट ली। अब जंजीर काट ली, अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनके यहाँ कथा, तो पुलिस खूब व्यवस्था थी, तो वो सब पकड़ ली गई जिन्होंने जंजीर काटी। तो पकड़ के महाराज जी के जज साहब के पास पहले कहा गया। पुलिस वालों ने पूछा कि जज साहब क्या निर्णय करना है? बोले दंड दो, दंड दो, जंजीर काटी। वो महाराज जी बैठे थे आसन पे, महाराज जी के पास आके कहा, बोले इन्हें जेल भेजे, चलो भेजो भेजो। महाराज जी ने तुरंत कहा किसको? बोले इन्होंने चैन काटी है तो जेल जाएंगी। महाराज जी ने हंस के कहा, बोले आज कृष्ण जैसे भी जेल से छूट गए तो आज किसी को घूस क्यों रहे जेल में? बोले आज तो निकलने वाला दिन है, आज अंदर जाने वाला है, छोड़ दो, जंजीर ले लो और भगाओ। बोले आज कृष्ण मुक्त हुए, भगवान जो धन जगत को मुक्त करता सो मुक्त हुआ। महाराज यहाँ जेल में डाला है और जेल में डाला सज्जनों। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, भगवान जेल में, हमारे वसुदेव जी जेल में है और यहाँ एक पुत्र देवकी के हुआ और एक पुत्र देवकी के हुआ। कंस ने पुत्र को देखा और देखने के बाद कंस ने कहा कि मारेंगे नहीं। क्यों? बोले जब 8वां ही काल है तो इसे क्यों मारे? महाराज 8वां काल है इसे क्यों मारे? बस इतना कंस ने कहा। तब तक तो नारद जी कमल का फूल ले लिया हाथ में, और कमल का फूल लेकर के नारद जी घुमाते चले आए। अब महाराज कमल का फूल हाथ में, नारद जी के 8 पंखुड़ी उसमें। अब तो महाराज नारद जी जो आए, कंस ने कहा पधारो महाराज, ये बालक को नहीं मार रहा हूं। अरे बोले सुनो, ये फूल की पंखुड़ी गुनो 1 2 3 4 5 6। नारद जी ने ऐसा गणित पढ़ाया कि हर पंखुड़ी 8वीं गिनवा दी। नारद जी बोले बेटा कोई पता नहीं है, क्योंकि ये जो 6 पुत्र है ना, इनको नारद जी मुक्त करवाना चाह रहे थे, ये शापित थे। धीरे धीरे करके कंस ने 6 पुत्रों का वध किया। 7वां गर्भ जब ठहरा है तो भगवान ने योग माया से कहा कि मेरा 7वां जो अंश है, मेरा स्वरूप है, ये दाऊ दादा है, इन्हें रोहिणी जी के गर्भ में ब्रज में स्थापित करा दो। अब 8वें गर्भ में महाराज भगवान स्वयं आए हैं। भगवान आ गए, देवता लोग आकाश में हैं। और देखो गर्भ को दुनिया में सबसे खराब कहा गया है। गर्भ क्या है? गर्भ कितना खराब होता है? लेकिन यहां भागवत में गर्भ में स्तुति हो रही है, गर्भ स्तुति। गर्भ की स्तुति क्यों पता है आपको? क्योंकि गर्भ एक बार भगवान के पास गया था, उसने कहा हम बहुत दुखी हैं। बोले क्यों? गर्भ नरक, गर्भ नरक। भगवान ने कहा भागवत में तुम्हारी भी स्तुति करवा देंगे। और यहां 9 बार सत्य बोले हैं। सत्य सत्यव्रतम सत्यम सत्यस्य सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं शरणं प्रपन्नम्। देवता 9 बार सत्य शक्ति का संबोधन करते हैं, मानो देवता याद दिला रहे प्रभु आप वादा करके आए थे। बड़े प्रेम से स्तुति की है भगवान से। और तब भगवान ने कहा मैं आ रहा हूं। आज के दिन हमारे जीवन में बड़ा पुनीत दिन है, आज का ही दिन था। और कथाओं में तो अन्य दिन होते हैं, पर आज के दिन भाद्रपद की अष्टमी, बुधवार का दिन है, भाद्रपद की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 11:55 हो रहे हैं। देवता आकाश में विमान लेकर के और एक गीत गा रहे, सब देव चले
महादेव चले ले ले फूलन के हार रे जल्दी आओ ब्रह्मा जी ने आगे बढ़ के वेद का पाठ बरस रहे बरसे बड़े कुआर रे मेरे राम अभी तो ताली बजानी पड़ रही है ठाकुर जी को होके नाचना पड़ेगा अभी तो ताली बजानी पड़ रही है साहब आज ये शाहपुर नहीं है वृंदावन है ये गांव से जैसे ही 12 की दोनों सुई मिली है जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए पर अभी शांत रहना है क्योंकि जेल में भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज है भगवान चतुर्भुज भगवान को देवकी ने दर्शन किया अश्रु बहने लगे भगवान ने उसी स्थिति में बता दिया मैं तुम्हारा बालक बन के आया हूं पूर्व जन्म में तुमने बड़ा तप किया वसुदेव जी ने रोकर कहा कि सरकार आपको कंस मार देगा भगवान ने कहा नहीं मैं युक्ति बता रहा हूं आपके बंधन खुलेंगे मुझे गोकुल पहुंचा देना बस क्षण भर में ऐसा हुआ महाराज भगवान को वसुदेव जी ने सूप में रख लिया और सूप में रख के वसुदेव जी भगवान को लेकर चले हैं सज्जनों वर्षा पड़ रही है ब्रज में से लेकर चले महाराज यमुना जी पार करनी थी यमुना जी में जैसे ही वसुदेव जी गए महाराज कमर तक यमुना जी थे कमर तक यमुना जी लेकिन ठाकुर जी ऊपर है सूप में ठाकुर जी यमुना जी एकदम बढ़ी और बढ़ते बढ़ते महाराज यहां तक बढ़ी कि यमुना जी ठोड़ी तक आ गई जो ठोड़ी तक आई ठाकुर जी ने धीरे से करवट बदला यमुना जी को ठाकुर जी ने देख के कहा क्या कर रही है अभी तो कमर तक थी देवताओं ने कहा अरे यमुना क्या कर रही है यमुना ने कहा तुम्हें पता नहीं है बोले एकदम कैसे बढ़ गई यमुना ने कहा मैं नहीं बढ़ी तो कारण है कुछ क्यों इस अवतार में मेरा इनके साथ विवाह होगा यमुना ठाकुर जी की चौथी पटरानी है परसों वर्णन आएगा बोले इस अवतार में मेरा इनके साथ विवाह होगा तो बोले पति पहली बार मिल रहे हैं तो चरण स्पर्श करने हैं भगवान ने करवट बदल के धीरे से इशारा किया बोले चरण स्पर्श करेगी मेरा और पिताजी की सीताराम हो जाएगी तो थोड़ी तक तो आ गई है क्या करें बोले बढ़ कैसे गई अरे यमुना ने कहा मैं ऐसे नहीं बढ़ी तो मेरे प्राण वल्लभ आ रहे थे तो मुझ में तो जितना जल था उतना ही है तो फिर ये इतना एक्स्ट्रा कहां से आया बोले मेरे प्राण वल्लभ आ रहे पहली बार मेरे घर सो मैंने गंगा जी कावेरी नर्मदा सरयू सबको बुलाया अब सब आएंगे तो जल का स्तर तो बढ़ जाएगा एक नदी में 5 आ जाएंगी तो महाराज थोड़ी तक आए भगवान ने कहा फिक्र मत करो श्री लाल जी ने अपना चरण नीचे झुकाया यमुना जी ने चरण स्पर्श किया है वसुदेव जी लेकर पहुंचे लाला को गोकुल में एक बीच में बात कह दूं यहां माताओं को पता होगा पहले के जमाने में बाबूजी आपको भी पता होगा पहले के जमाने में किसी माता के जब कोई प्रसव बालक होना होता था तो 6 महीने पहले से पति की बहन आ जाती थी झोला फोला सब बांध के आती थी माताएं प्रसन्न हो रही हैं क्यों प्रसन्न हो रही है पता है इसलिए हो रही है क्योंकि अब पति की बहन नहीं आती अब अपनी आती पति अगर कहे भी कि घर में कुछ खुशी होने वाली है तो उसको बुला लें मंजू कोई भी नाम ले लो बुला लें तो तुरंत पत्नी क्या कहती सुनो वो नहीं आएगी क्यों पिछली बार उसके बच्चे आतंकवादी है 4 कप तोड़ ऐसे बहाने ऐसे और मैंने कहा नहीं है क्योंकि वो आपकी बहन है 2 साड़ी पिछली बार गायब है मेरी अटैची में से
बोले ब्रह्म की अनुभूति हो जाए तो ब्रह्म को छोड़कर माया को ही बाहों में धरता है। महाराज सुला दिया, चले आए। वहां तो कंस ने वो कन्या ली और मारना चाहा, हाथ में से छूट गई आकाशवाणी। लेकिन यहां सुबह 4 बजे नंद बाबा 3 बजे जगते हैं सो के। पंडित जी सोच समझ के आशीर्वाद दियो। क्यों? 90 वर्ष की आयु में कह रहे हो छोरा होगा। ब्राह्मण बोले भैया, पंचानंदी थे ब्राह्मण, कह रही सो कह दे। और बस इतना आशीर्वाद हुआ। तब तक तो 3 मंजिल के भवन से नंद बाबा की बहन सुनंदा ने आवाज दी, भैया बधाई हो। बस जो इतना कहा है, नंद बाबा तो एकदम, सुनंदा कहा भयो, एकदम चिल्लाए ब्रजवासी, रे लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है। अब कथा मेरी नहीं, अब आपकी भी है। ठाकुर जी सबके, अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो हो। बधाई हो, बधाई हो। लाला गोपाला नट लाला पंकज भैया तीरथ में लगा बने लाला पंकज भैया तीरथ में लगा बने लाला पंकज भैया तीरथ में लगा नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, अति थोड़ा पानी, यश
के प्राकट्य की मेरी व्यास गादी से यहाँ मेरे हजारों श्रोता बैठे हैं उनको और जो चैनल पर देख रहे हैं उन सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई। 4:30 बजे अन्य लीलाओं के साथ गिरिराज पूजन की कथा का, गोवर्धन पूजा का कल हम सुख लेंगे। आज के दिवस में स्वागत की अंतिम स्वागत करते हैं। बोलो नंद के लाला की जय। अरे रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, श्री ध्वजा का गीत मंगाया है, इसको जिनने की बधाई सुनी हो मेरा हाथ खड़े करके मेरे हम सब बोलेंगे हम सब बोलेंगे हम सब बोलेंगे एक बार सभी लोग हाथ खड़े करके जिन जिन को खुशी हुई हो ठाकुर जी के जन्म की उन्हें हाथ खड़े करके बोलेंगे। हम सब बोलेंगे हैप्पी विनम्र अनुरोध है 2 मिनट का समय मांग रहा हूं। श्रीमान विनोद जी यादव शिखोबाद 50,000 रुपए। श्रीमान अजब सिंह जी जाट रूधऊ 500 रुपए। श्री राजेंद्र पाल सिंह जी कुशवा जाखई 1101 रुपए। श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी वीडियो टीकरी 1100 रुपए। श्री सुतीक्षण कुमार जी शर्मा प्राचार्य तिलक नगर फिरोजाबाद 250 रुपए। श्री मिथिलेश कुमार जी पालीवाल गणेश नगर 1000 रुपए। श्रीमान अशोक कुमार जी शर्मा गुरुद्वारा फिरोजाबाद 1100 रुपए। श्रीमान सुभाष कुमार जी फलवाले क्लब चौराहा फिरोजाबाद 500 रुपए। श्री ग्रीस खां डेरा बंजारा 101 रुपए। श्री राजे यादव सिदारीगढ़ी 1100 रुपए। राजकुमार सारस्वत नगलासोट 1100 रुपए। श्री गिरिराज किशोर जी सारस्वत नगलासोट 3100 रुपए। देवेंद्र फौजी तिलोकपुर 502 रुपए। घमंडी लाल जी बास्तेपुर 100 रुपए। श्री प्रेम सिंह जी यादव दोगा जी किशनपुर
1100 रुपये। श्रीमान नौबत सिंह जी मास्टर रूधऊ 500 रुपये। श्रीमान कालीचरण जी मास्टर शाहपुर 2100 रुपये। श्री रामनाथ भारद्वाज जी फरिया 100 रुपये। श्री दीवान सिंह जी यादव शाहपुर 2100 रुपये। श्री रवीन्द्र सिंह जी मास्टर गुदाऊ 500 रुपये। श्री रामपाल सिंह जी शाहपुर 1001 रुपये। श्री अल्लानूर जी नगलासौर 1500 रुपये। श्री शिवचरण सिंह जी यादव सड़क शाहपुर 500 रुपये। कमलेश जी यादव अध्यापिका तिलक नगर फिरोजाबाद 5001 रुपये। श्री बसंत लाल जी शर्मा नगला धनी बोल दो तुम संसार सरम सदा